हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ख्वाहिश। तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास यूकेजी इंग्लिश हाफ ईयरली एग्जाम पेपर क्वेश्चन पेपर है ये 2024-2025 के लिए। मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं वो 50 मार्क्स का रिटर्न क्वेश्चन आता है, साथ ही साथ ओरल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में बच्चों से पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन प्लस ओरल क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इससे पहले मैंने हिंदी और मैथ के क्वेश्चन पेपर शेयर किए हैं। वीडियोस नहीं देखी हैं आपने तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है राइट A to Z। यहाँ पर जो बच्चों को लेटर लिखना है वो स्मॉल लेटर लिखना होता है, क्योंकि यूकेजी में आके बच्चों का एक तो कैपिटल और स्मॉल रिवीजन होता है, ये साथ में साथ यहाँ बच्चा अब साउंड पढ़ता है, लाइक वॉवेल्स की जो साउंड होती है वो पढ़ता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन A to Z बनता है, बच्चों को ये करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कम्स बिफोर, यानी बिफोर वाला एक कॉन्सेप्ट, बिफोर आफ्टर या बिटवीन तीनों में से एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बच्चों से पूछा जाता है। तो यहाँ मैंने बिफोर दी है, अब आफ्टर और बिटवीन का भी प्रैक्टिस कराएं स्मॉल लेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द राइमिंग वर्ड्स। बच्चों को जो भी साउंड कराया जाता है हाफ ईयरली एग्जाम तक, लाइक A, I, E, जो भी जितने भी साउंड कवर किए जाते हैं वॉवेल साउंड में, उसी से रिलेटेड राइमिंग वर्ड्स आते हैं। तो यहाँ A, E, I वाले राइमिंग वर्ड मैंने दिए हैं। तो बच्चे को क्या करना है, जैसे कैट है तो इसका सेम राइमिंग वर्ड मैट, तो बच्चों को उसको क्या करना है, सर्कल करना है। तो इसका एक क्वेश्चन बनता है, वो जरूर आप बच्चों के साथ प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द वॉवेल। यहाँ बच्चों को वॉवेल फिल करना है A, E, I। जो भी बच्चों को वर्ड्स क्लासरूम में प्रैक्टिस कराए जाते हैं वही वर्ड्स एग्जामिनेशन में भी आते हैं। तो यहाँ बच्चों को देखना है, जैसे C है, ब्लैंक और T है, तो यहाँ पर वॉवेल A आएगा, कैट, ये पेन, तो यहाँ वॉवेल E भी आ सकता है और I भी आ सकता है। तो बच्चा दोनों में से कोई भी फिल करेगा, अगर E करेगा तो पेन हो जाएगा, I करेगा तो पिन हो जाएगा। तो इसी तरीके से A, E, I वाले वॉवेल्स के लिए एक फिलअप्स आता है जो बच्चों को इस तरीके से दी जाती है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आप बच्चों के साथ प्रैक्टिस करें। अगला क्वेश्चन है सी द पिक्चर एंड राइट द वर्ड्स। यहाँ बच्चों को CBC वर्ड्स वाले पिक्चर्स दी जाती हैं, जहाँ बच्चों को पिक्चर्स देख के स्पेलिंग लिखनी होती है, जैसे 10, 6, लिप, पेन। तो यहाँ बच्चे ने जो भी साउंड पढ़ा, जैसे हाफ ईयरली तक यहाँ बच्चों ने A, E, I कवर किया। कुछ स्कूल पूरे वॉवेल्स को ही खत्म कर देते हैं, A, E, I, O, N, U कंप्लीट करा देते हैं। तो अपने इस बच्चों के स्कूल के अकॉर्डिंग जितना भी वॉवेल्स साउंड बच्चों का कवर किया गया है वो आप बच्चों के साथ प्रैक्टिस करें पिक्चर्स बना के। अगला क्वेश्चन है सर्कल द करेक्ट जेंडर। यहाँ पर जेंडर मेल एंड फीमेल का कॉन्सेप्ट बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट करवाया जाता है। तो यहाँ मैन है तो मैन का होगा वुमन, तो यहाँ बच्चे को वुमेन पे क्या करना है, सर्कल करना है। मदर का फादर, ब्रदर, सिस्टर। अगला क्वेश्चन, ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड सर्कल द सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स टू मैच द पिक्चर्स। यहाँ पर बेसिक एक क्वेश्चन आता है सिंगुलर और प्लूरल का, बच्चे को पिक्चर्स ऑब्जर्व करना है। अगर पिक्चर एक है, 1 है तो वो सिंगुलर है, अगर 1 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं तो वो प्लूरल होगा। जैसे 1 स्टार है तो स्टार, 3 फ्लावर है मतलब 1 से ज़्यादा है तो यहाँ पर जाएगा फ्लावर्स, कप्स, ट्री। इस तरीके से यहाँ बच्चों का ये कॉन्सेप्ट बच्चों को कराया जाता है। तो एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ज़रूर इस तरीके से क्वेश्चन देके बच्चों को प्रैक्टिस कराएं। अगला क्वेश्चन है मैच द पिक्चर टू द करेक्ट वर्ड। यहाँ बच्चों को 1 साइड पिक्चर्स देनी है और बच्चे को जो करेक्ट वर्ड्स है उससे क्या करना है, मैच करना है। जैसे ट्री तो TREE, तो बच्चा यहाँ से क्या करेगा, इस तरीके से मैच करेगा। सन, लीफ, मैंगो। तो जितने भी क्लासरूम में बच्चों को पिक्चर्स दिए जाते हैं वही पिक्चर यहाँ पर देना है और बच्चों को पिक्चर्स को देखना है, उसके करेक्ट वर्ड से उसे मैच करना है। एड एंड राइट, यहाँ बच्चों को साइड वर्ड सिखाए जाते हैं यूकेजी में। तो 2 लेटर साइड वर्ड यहाँ आते हैं, बच्चों को यहाँ पर क्या करना है, ऐड करके लिखना। जैसे I और T को ऐड करके लिखना है इस तरीके से, तो ये बन जाएगा इट। H और ही को ऐड करके लिखेगा तो वो बनेगा ही। तो इसका एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द पिक्चर स्टार्ट विद वॉवेल साउंड। यहाँ बच्चों को वॉवेल साउंड मैंने प्रीवियस जो मैंने वीडियोस शेयर की हैं प्रैक्टिस वर्कशीट की, वहाँ मैंने बताया है कि 5 होते हैं, A, E, I, O एंड U। तो ये 5 वॉवेल्स होते हैं, बच्चों को प्रैक्टिस कराया जाता है। यहाँ पर बच्चों को पिक्चर्स वो
सर्कल करने हैं जो वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे एग इससे स्टार्ट हो रहा है तो ये वॉवल वाले पिक्चर हैं, एरो वॉवल वाले पिक्चर हैं, ऑरेंज एंड आइसक्रीम, ये सब वॉवल से स्टार्ट होते हैं। बाकी जो पिक्चर्स हैं वो स्टार्ट होते हैं कॉन्सोनेंट से। तो बच्चों को वॉवल वाली पिक्चर को क्या करना है, सर्कल करना है। अगला क्वेश्चन है यूज ए और एन। यहाँ बच्चों को आर्टिकल से क्वेश्चन एक आता है, तो बच्चे को पिक्चर्स देखना है, ये सिंगुलर में ही यूज होता है। वॉवल्स से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले एन और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले ए का यूज होता है। तो यहाँ बच्चे को क्या करना है, ट्रीट जो टी है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ ए यूज करेगा बच्चा। एग में ई क्या है, वॉवल है, तो एन यूज करेगा। तो यहाँ बच्चे को ए और एन का फिलअप्स करना है। तो आप डिफरेंट पिक्चर्स देके ये वाली जो क्वेश्चन है बच्चों को प्रैक्टिस कराएं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको जो मैंने आज शेयर किए हैं वो सारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चों के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आप 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन बच्चों के साथ प्रैक्टिस करें। रिटर्न पेपर के बाद बच्चों के ओरल क्वेश्चन आते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो ओरल एग्जाम में बच्चों से क्या पूछा जाता है, A to Z ओरल पूछा जाता है। बुक रीडिंग कराई जाती है। ओनली वर्ड साउंड A, E और I, जैसे कैट, पिन और 10। तो ये A, I और E वाले साउंड बच्चों को जब क्लासरूम में कराए जाते हैं तो वही वाले जो वर्ड्स होते हैं बच्चों को क्या करना होता है, रीडिंग करनी होती है। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स, कोई पिक्चर्स दी जाती है बच्चों को वो आइडेंटिफाई करना होता है। लाइक कि ये कौन सा पिक्चर है, कैट की पिक्चर दी जाती है बच्चों को, या फिर ये 6 है जिसमें साउंड जो आती है वो आई की साउंड आती है। पोएम बच्चों से इसके साथ साथ कुछ पोएम पूछे जाते हैं, जैसे 2 पोएम बच्चों को याद होना चाहिए। तो आप अपने बच्चों की बुक के अकॉर्डिंग जो पोएम्स हैं वो आप लर्न कराएं। जैसे बाबा ब्लैक शिप कम लिटिल बॉय, ये मैंने बुक्स के अकॉर्डिंग बताया है, लेकिन आप अपने बच्चों के स्कूल की बुक के अकॉर्डिंग ये सारी जो पोएम्स है वो बच्चों को लर्न कराएं। 2 पोएम्स बच्चों से पूछे जाते हैं और ये सारी चीज़ें बच्चों से ओरल में कराई जाती हैं। तो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कराएं बच्चों के साथ। अभी से प्रैक्टिस करते हैं तो बच्चों के लिए ज़्यादा ये हेल्पफुल रहता है। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप टीचिंग।